ठीक है, ऑल सीनियर्स गुड बिजनेस ऑल सीनियर। तो स्टार्ट करते हैं आज की मीटिंग। तो आज की जो मीटिंग हमारी होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, आपके बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज की मीटिंग का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक है हमारा 4 फेस। आज मैं आपको MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग नेटवर्क मार्केटिंग के 4 फेस के बारे में बताने वाला हूँ कि ये 4 फेस है क्या और कौन कौन से फेस के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग लोगों के माइंड के अंदर किस तरह की छवि बनी हुई है, लोग इसके बारे में क्या क्या सोचते हैं, और आने वाले टाइम के अंदर जो MLM है मल्टी लेवल मार्केटिंग या फिर हम नेटवर्क मार्केटिंग भी कह सकते हैं, तो इसका आने वाला फ्यूचर किस तरीके से ब्राइट है। ठीक है, आज मैं आपको कुछ एग्जांपल भी दूंगा, कुछ नई चीज़ें भी बता के जाऊंगा। पहले मैं आपको 4 फेस के बारे में बताता हूँ। बहुत से सीनियर्स ने ये क्लासेस मेरे से ली हुई है 4 फेस के ऊपर, हो सकता है कंपनी के अंदर मैंने करवाई हुई है 4 फेस के ऊपर। ठीक है, आज फिर मैं जूम मीटिंग के ऊपर भी आपको 4 फेस एक बार फिर करवाता हूँ, क्योंकि 4 फेस होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम के अंदर। क्यों? क्योंकि अगर आज हम लोग घर बैठे हैं, ठीक है, आज मैं भी घर में हूँ, आप भी लोग भी घर पे हो, BDMs भी घर पे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड के अंदर बहुत सी नेगेटिविटीज़ आती है, बहुत से नए नए क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो 4 फेस है ये हमारा जो माइंड है उसको बिल्कुल सेट कर देगा, माइंड सेट हो जाएगा। ठीक है, जिसके बाद में आपके माइंड के अंदर कभी भी नेगेटिविटी नहीं आएगी, कोई भी क्वेश्चन है डाउट्स नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है 4 फेस। ठीक है, अब यहाँ पर 4 फेज आता है। कोई भी इंडस्ट्री है, बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री है, चाहे बैंक एजेंसी हो, चाहे बैंक हो, चाहे गैस एजेंसी हो, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट है, स्कूल हो, कॉलेज हो, हर डिपार्टमेंट के अंदर एक टाइम फेस आता है। ठीक है, एक दौर होता है, ये दौर हर किसी को गुजरना पड़ता है, हर किसी इंडस्ट्री को गुजरना पड़ता है इस दौर से। ठीक है, अगर स्कूल है तो स्कूल भी इस दौर से गुजरा है, अगर बैंक है तो बैंक भी इस दौर से गुजरा है, बीमा एजेंसी है जो भी इंश्योरेंस कंपनी है वो भी इस दौर से गुजर रही है, गैस एजेंसी है वो भी इस दौर से गुजरी हुई है। यानी कोई भी अगर इंडस्ट्री हमारे इंडिया के अंदर पहली बार आती है तो उनको यह दौर कंप्लीट करना पड़ता है, इन 4 फेस में से होकर गुजरना पड़ता है। जो इन 4 फेस में से होकर गुजर गया उसके बाद में उसका बेस्ट होता है, अच्छा ग्रोथ होता है। अब बहुत सी ऐसी इंडस्ट्री आती तो है इंडिया के अंदर, पर ये 4 फेस में से 2 या 3 फेस ही वो गुजार पाती है, उसके बाद में वो क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि 4 फेस में सबसे पहले आता है नेगेटिव फेस। अब यहाँ पर कोई भी इंडस्ट्री आती है सबसे पहले उसका जो फेस होता है नकारात्मक यानी नेगेटिव फेस होता है। वहाँ पर वो लोगों के माइंड के अंदर एक नेगेटिव छवि बनी होती है, एक नेगेटिव सोच बनी होती है, एक नेगेटिव इमेज बनी होती है उस चीज़ के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ बैंक में। अब आज हम लोग देखते हैं अपने नज़दीक कोई भी पंजाब नेशनल बैंक है या फिर OBC बैंक है, कोई भी बैंक है, आज उस बैंक के अंदर क्या है, जब ये बैंक हमारे इंडिया के अंदर पहली बार आया था तो उस टाइम क्या था, बैंक को लेकर लोगों के माइंड के अंदर एक गलत इमेज बनी हुई थी, लोगों के माइंड के अंदर एक गलत धारणा बनी हुई थी बैंक को लेकर। क्यों? क्योंकि उस टाइम बैंक जो था ना वो नेगेटिव फेस में चल रहा था। कोई भी इंडस्ट्री हमारे इंडिया के अंदर आती है तो सबसे पहले वो नेगेटिव फेस में से जाती है, गुजरती है। तो नेगेटिव फेस में क्या होता है, लोग उस चीज़ को बुरा बोलते हैं, लोगों के माइंड के अंदर उस चीज़ को लेकर बहुत सी नई नई और गलत धारणाएं होती है। अब मान लो यहाँ पर बैंक आया, जब इंडिया के अंदर बैंक आया तो लोग बैंक के अंदर पैसा नहीं जमा करवाते थे, जो बैंक के जो एजेंट थे, बैंक के जो भी कर्मचारी थे, वो लोगों के घर जाते थे, घर घर जाकर क्या करते थे, लोगों से पैसा लेते थे और उनको ये सुविधाएं बताते थे कि आप हमारे बैंक में पैसा जमा करवा दो, हम लोग आपका पैसा इतना कर देंगे, यहाँ पर हम इतना आपको ब्याज दे देंगे। पर फिर भी लोग क्या करते थे, वहाँ पर नहीं जाते थे। क्यों नहीं जाते थे? लोगों के माइंड में ये था कि बैंक है, पैसा लेके भाग गया तो, क्योंकि वो उस टाइम उन लोगों के माइंड के अंदर वो एक नेगेटिव छवि बनी हुई थी, एक नेगेटिव इमेज बनी हुई थी। ठीक है, क्योंकि बैंक जब इंडिया के अंदर आया तो आने के बाद में ये नहीं कि आते ही वो उसका ग्रोथ हो गया, नहीं, सबसे पहले उसको नेगेटिव फेस में से गुजरना पड़ा था, एक नकारात्मक फेस के अंदर गुजरना पड़ा। उसके बाद में उस बैंक का आया पॉजिटिव फेस। अब पॉजिटिव फेस कब आया, पहले नेगेटिव आया फिर पॉजिटिव फेस कब आया, बैंक ने क्या किया, नई नई चीज़ें करना स्टार्ट कर दी, नई नई स्टडी लॉन्च कर दी बैंक को लेकर। जैसे कि आज के टाइम में हर इंसान बैंकिंग की तैयारी करता है, उस प्रकार से अब वहाँ पर बच्चों को जब बैंकिंग की तैयारी करवाई गई या फिर बैंक के बारे में नॉलेज दी गई तो बच्चों ने क्या किया, उस चीज़ के बारे में स्टडी करना स्टार्ट किया। अब स्टडी करना स्टार्ट किया तो माँ बाप तक तो ऑटोमेटिक जानकारी पहुँच गई, क्योंकि बच्चे उनके थे। अब यहाँ पर उनके माइंड के अंदर बहुत सी नई चीज़ें बन गई थी कि हाँ, जो बैंक है ये नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि लोगों को उस चीज़ का बेनिफिट मिल रहा था, लोगों को उस चीज़ का लाभ मिल रहा था, लोग उस चीज़ का लाभ उठा रहे थे, नेगेटिव नहीं था, क्योंकि लोगों को उस चीज़ के बारे में एक राइट और एक सही इन्फॉर्मेशन आ गई थी उनके पास में। ठीक है, तो लोगों ने वहाँ पर उस बैंक को लेकर पॉजिटिव चीज़ें करना स्टार्ट कर दी,
लोग उसको पॉजिटिव मानना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर लोग पैसा जमा करवाना स्टार्ट कर दिया, लोगों ने अपने घर से ज़्यादा बैंक में पैसा रखना स्टार्ट कर दिया, बैंक में पैसा सेव है। उसके बाद में धीरे धीरे बैंक का क्या हुआ, ग्रोथ फेस हुआ। अब इस ग्रोथ फेस के अंदर क्या होता है, यहाँ पर पूरी तरीके से ग्रोथ होता है बैंक का। यहाँ पर ग्रोथ के अंदर क्या होता है, जो डाउन में जाता होता है वो अप जाता है, यहाँ पर ग्रोथ हो जाता है। और ग्रोथ फेस के अंदर क्या होता है, प्रत्येक पर्सन का जो पैसा होता है वो बैंक के अंदर होता है। अब ग्रोथ अगर फेस में बैंकों का बताऊं तो करीबन 2019, 2018, 2020, 2021, 2018 और 2015 की बात करें तो यहाँ पर बैंक का ग्रोथ फेज था। लोग 2015 या 16 के अंदर पूरी तरीके से क्या हो चुके थे, एजुकेटेड हो चुके थे, लोगों को बैंक के बारे में जानकारी हो गई थी, लोगों ने पैसा जमा करवाना स्टार्ट कर दिया था। ये तो क्या ग्रोथ फेज। अब चौथे फेज की बात करें तो यहाँ पे आता है कंपटीशन फेज। अब जब यहाँ पर बैंक 2021 में पहुंचा या 2020 में पहुंचा तो यहाँ पर उनका कंपटीशन फेज आ गया। अब कंपटीशन फेज क्या है उसको समझते हैं। कंपटीशन फेज होता है यानी कंपटीशन लग जाना, बैंकों के अंदर कंपटीशन हो जाना। अब यहाँ पर कंपटीशन क्या हुआ, ओबीसी बैंक ने बोल दिया कि मैं इतना % ब्याज दूंगा, पंजाब नेशनल ने बोल दिया मैं इतना % ब्याज दूंगा, एसबीआई ने बोल दिया मैं इतना % ब्याज दूंगा, आईसीआईसी बैंक ने बोल दिया मैं इतना %। यानी यहाँ पर बैंकों के अंदर एक कंपटीशन लग गया था, यहाँ पे कंपटीशन स्टार्ट हो गया, लोगों को पूरी तरीके से एजुकेशन मिल गई। और उसके बाद में जो फेस आया बैंकों का वो आया एंडिंग फेस। अब एंडिंग फेस क्या हुआ, एंडिंग फेस के अंदर बैंक खत्म हो चुके, बैंक ऑनलाइन हो गए। अब आप एक चीज़ जानते होंगे, पेटीएम, आपने सुना होगा पेटीएम बैंक। अब पेटीएम एक ऐप है या फिर एक ऐसा बैंक है जिसकी कोई ब्रांच नहीं है, ओनली फॉर एक हेड ब्रांच है मुंबई या दिल्ली के अंदर, तो वहाँ से उसको कंट्रोल किया जाता है, कोई कर्मचारी नहीं है उसका। यानी ऑनलाइन चीज़ें हो गई, बैंकिंग की जो फेस था वो एंडिंग हो गया, ख़त्म हो गया लास्ट में। ये थे बैंक के 5 फेस। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे गैस एजेंसी की। अब गैस एजेंसी जो हम लोग अपने घर में रसोई में यूज़ करते हैं गैस, जब वो इंडिया के अंदर पहली बार आया था ना, तो लोगों ने सबसे पहले उनके माइंड के अंदर क्या थी, नेगेटिव छवि थी, नेगेटिव इमेज थी कि कहीं ये जो हम गैस है, सिलेंडर है, ये फट ना जाए या फिर नुकसान ना हो जाए। तो लोगों के माइंड के अंदर बहुत सी नेगेटिव छवि बनी हुई थी उस टाइम, ठीक है। फिर क्या हुआ, नेगेटिव के बाद में जब लोगों को इस चीज़ के बारे में रिजल्ट मिलना स्टार्ट हुआ तो वहाँ पर उनकी जो छवि थी वो पॉजिटिव बन गई, लोग पॉजिटिव तरीके से सोचना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर उसके बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, उसका ग्रोथ फेस आया। और ग्रोथ फेस के बाद में आज कंपटीशन फेस चल रहा है। इंडियन गैस, भारत गैस, अलग अलग तरीके से क्या अलग अलग कंपनीज क्या कर रही है, कंपटीशन में चल रही है, ठीक है। अब इनका भी क्या हो रहा है, आने वाले 2022 या 23 तक इसका भी एंडिंग आने वाला है। क्यों, क्योंकि जो टैंकी हम लोग आज घर पे लेके आ रहे हैं ना, वो टैंकी लाने की जरूरत नहीं है। हम लोगों को सीधे ही जिस प्रकार से आज हमारे घर में पानी का कनेक्शन है ना, उसी प्रकार से हमारे को गैस का कनेक्शन मिलेगा, ये भी होने वाला है, इसका भी एंडिंग फेस आने वाला है। बीमा एजेंसी, अब बात हम इंश्योरेंस की करते हैं, बीमा एजेंसी की। अब बीमा एजेंसी में क्या होता था, आज से जब इंडिया के अंदर पहली बार आया था उस टाइम क्या हुआ था, नेगेटिव फेस आया था उनका, नेगेटिव फेस में से गुजरना पड़ा है। क्यों गुजरना पड़ा, क्योंकि जिस टाइम वो लोग आए थे वहाँ पे नेगेटिव फेस था, लोगों को नहीं पता था कि बीमा क्या होता है। लोगों के माइंड में ये था कि पैसा ले लिया, क्या पता बीमा मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो लोग बिलीव नहीं करते थे कंपनियों पर। फिर उसके बाद में पॉजिटिव फेस आया, लोगों को नॉलेज हुई कि हाँ पैसा मिलता है, पैसा मिलता है, तो उन्होंने क्या किया, फिर ग्रोथ फेस आ गया। आज क्या चल रहा है, कंपटीशन फेस चल रहा है। आज आपको आईसीआईसी बीमा भी दे रहे हैं, ठीक है, एलआईसी बीमा। आज आपको अगर आप कोई एक मोबाइल भी लेते हो तो मोबाइल के साथ में भी आपको बीमा मिलता है, इंश्योरेंस। आज हर चीज़ के अंदर हम क्या मिल रहा है, बीमा मिल रहा है। अब इसका भी क्या हो रहा है, आज के टाइम में एंडिंग फेस आ गया। एंडिंग फेस किस तरीके से आ गया, आज के टाइम में आपको किसी के पास में जाके ऑफलाइन फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल के अंदर ही अपना खुद का बीमा अकाउंट ओपन कर सकते हो। ग्रो ऐप के ऊपर जाके आप अपना बीमा अकाउंट ओपन कर सकते हो। बहुत सी ऐसी वेबसाइट आ चुकी है जिनके ऊपर आप खुद अपना बीमा करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। जिसका भी एंडिंग फेस आ गया। अब यहाँ पर ऐसी बहुत सी इंडस्ट्री है, अगर मैं उनके बारे में बताऊंगा तो शायद तक बहुत टाइम निकल जाएगा। ऐसी बहुत सी इंडस्ट्री है जो क्या हुए थे, एक टाइम पे उनका क्या था, नेगेटिव फेस था, फिर उनका पॉजिटिव फेस आया, फिर ग्रोथ फेस आया। आज प्रेजेंट टाइम के अंदर, अगर आज प्रेजेंट टाइम के अंदर देखा जाए तो आज उनका जो फेस चल रहा है वो क्या चल रहा है, ग्रोथ फेस चल रहा है। कुछ इंडस्ट्री का नेगेटिव फेस चल रहा है, कुछ इंडस्ट्री का पॉजिटिव फेस चल रहा है,
कुछ इंडस्ट्री का ग्रोथ फेज चल रहा है, कुछ की इंडस्ट्री का एंडिंग फेज चल रहा है। तो इस तरीके से सही है। तो ये क्या थी, फेज थी। अब हम लोग समझते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ये फेज कौन सा चल रहा है। अभी हम लोग उस चीज़ को देखेंगे कि जो नेटवर्क मार्केटिंग है, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कौन सा फेज चल रहा है अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर। तो मैं बता देता हूँ। अब हम लोग समझते हैं पहले हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं MLM। MLM यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग, ठीक है। अब मल्टी लेवल मार्केटिंग जब इंडिया के अंदर पहली बार आया हुआ था, MBA कंपनी लेके आई थी, MBA कंपनी। तो उस टाइम क्या था, लोगों के माइंड के अंदर नेगेटिविटी थी। अब नेगेटिविटी होने का कारण क्या था कि नेगेटिविटी इसलिए हुई थी क्योंकि जब कंपनी इंडिया के अंदर आई थी तो उससे पहले ऐसी बहुत से लोगों ने स्कीम चला दी थी, पिरामिड स्कीम, ठीक है। उस टाइम लोग क्या करते थे, पैसा लेते थे, पैसा डबल करने का स्कीमें आ गई। तो उस टाइम लोगों के माइंड के अंदर क्या हुआ था, बहुत सी नेगेटिविटी बढ़ गई। लोग उस चीज़ को नेगेटिव मानने लगे कि कंपनीज नेगेटिव होती है, कंपनी ये है वो है, भाग जाती है। MLM को नेगेटिव हुआ। आज कौन सा फेस चल रहा है, आज भी हमारी कंपनी का जो MLM का है नेगेटिव फेस चल रहा है, अभी भी पॉजिटिव फेस नहीं है। आज नेगेटिव फेज चल रहा है। आज अगर हम लोग अपने पड़ोसी को बोलते हैं ना मैं कंपनी में काम करता हूँ, कंपनी शब्द सुनने के बाद उसके माइंड में एक चीज़ निकलेगा, कंपनी भाग जाएगी, कंपनी ये हो जाएगी, कंपनी ये हो जाती है। क्योंकि आज कंपनी का हमारा नेगेटिव फेज चल रहा है, अभी तक पॉजिटिव फेज नहीं आया। और मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, अभी ओनली फॉर शुरुआत है, शुरुआत है, अभी शुरुआत इंडिया के अंदर अभी शुरुआत है। अभी MLM या डायरेक्ट सेलिंग पूरी तरीके से इंडिया में आई नहीं है, ये शुरुआत है अभी। जब इंडिया के अंदर पूरी तरीके से MLM या डायरेक्ट सेलिंग आएगी ना तो उस टाइम कंपटीशन बहुत बढ़ जाएगा। उस टाइम आपको ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस टाइम आपके पास में ओनली फॉर एक मैसेज आएगा, मैसेज के ऊपर आप अपना प्लान सेंड करोगे और थोड़े टाइम के बाद में ऑनलाइन ज्वाइनिंग हो जाएगी। ये किस टाइम होगा, ये वहां पर ग्रोथ फेज के अंदर होगा, जब ग्रोथ फेज होगा। और एक चीज़ और बता देता हूँ, हमने बैंक, गैस, हमने बहुत से ऐसे इंडस्ट्री के बारे में मैंने आपको बताया। अब जो लोग बैंक के साथ में स्टार्टिंग में जुड़े थे ना नेगेटिव फेज के अंदर, आज उन लोगों को अगर देखें तो उनके पास में ब्रांचेस हैं, वो बैंक के मैनेजर हैं, क्योंकि उन लोगों ने नेगेटिव फेज में ज्वाइन किया था। किसको, बैंक को। आज उनकी लाइफ सेट है। आज हम लोगों ने क्या किया, नेगेटिव फेज में ज्वाइन किया है। जब पॉजिटिव फेज आएगा, ग्रोथ फेज आएगा, सोचो हम लोग कहां तक पहुंच जाएंगे। सोचने की बात है, ठीक है। तो यहां पर नेगेटिव, पॉजिटिव, ग्रोथ और कंपटीशन फेज और लास्ट में एंडिंग फेज। अब यहां पर कंपनी का अपना MLM का नेगेटिव फेज चल रहा है, लोग बुरा सोच रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं, सुनो कोई बात नहीं, सुनने का काम है, इधर से सुनो इधर से निकाल दो, कोई बात नहीं। उसके बाद में आएगा पॉजिटिव फेज। अब पॉजिटिव फेज कब आएगा, जिस टाइम बच्चों को स्टडी होगी, जिस टाइम बच्चों को कुछ नई चीज़ें सिखाई जाएगी, स्टडी करवाई जाएगी, उस टाइम कौन सा पॉजिटिव आएगा। उस टाइम बच्चों को पता लगने लग जाएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग भी कुछ चीज़ है, MLM भी कुछ है, या डायरेक्ट सेल भी कुछ है। उस टाइम उनको पता लगने लग जाएगा। अब उसके बाद में हम लोग बात करते हैं ग्रोथ फेज। यहाँ आने के बाद में ये ग्रोथ फेज आएगा कम से कम 2028-2030 के बाद। जब 2030 के अंदर ग्रोथ फेज आएगा तो यहाँ पर कंपनियों के अंदर एक कंपटीशन हो जाएगा, कंपनियां कंपटीशन में चली जाएगी, एक दूसरे के साथ में कंपटीशन हो जाएगा कि हाँ हम लोग ये कर रहे हैं, ये लो हम इससे आगे जाएंगे, ये कंपनी नहीं है, हम इस कंपनी को आगे लेके जाएंगे, यानी कंपटीशन होना स्टार्ट हो जाएगा। आज हम लोग खुद इनवाइट कर रहे हैं ना, एक टाइम ऐसा आएगा हमारे पास में खुद लोग चल के आएंगे, खुद लोग चल के आएंगे और हमारे को कांटेक्ट करेंगे कि सर हमारे को कंपनी को ज्वाइन करना है, आप लोग हमारे को ज्वाइन करवाइए। ये हो जाएगा, थोड़े टाइम के बाद हो जाएगा, पर उसके लिए हमारे को वेट करना पड़ेगा, हमारा जो फेज चल रहा है इसको देखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, नेगेटिव फेज के बाद में हमारी MLM का जो पॉजिटिव फेज, अब नेगेटिव फेज कितने में चल रहा है, 2021 में नेगेटिव फेज चल रहा है, पॉजिटिव फेज करीबन 2025 तक आ जाएगा, और ग्रोथ फेज एक फिक्की संस्था के अकॉर्डिंग करीबन 2030 तक आ जाएगा, और जो कंपटीशन फेज होगा वो 2040 तक आ जाएगा। और कंपटीशन के बाद में जो एंडिंग फेज होता है, MLM का कभी एंडिंग फेज नहीं होता,
वाई रीज़न क्यों नहीं होता? क्योंकि MLM के अंदर ओनली फॉर एक इंसान काम कर सकता है, मशीन काम नहीं कर सकती, इसलिए इसका एंडिंग फेस नहीं है। आज बैंक की जगह पेटीएम आया तो क्या आ गया? ऑनलाइन। वहाँ पे मशीन काम कर सकती है, इसलिए मशीन को लाया गया। अब डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मशीन काम नहीं कर सकती है, क्योंकि कपड़ा कौन पहनेगा? इंसान पहनेगा। फील कौन करेगा? इंसान करेगा। सही है। तो MLM के अंदर या फिर नेटवर्क मार्केटिंग या फिर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कभी एंडिंग फेस नहीं आएगा। इसका जो ग्राफ बनता है ये इस तरीके से नहीं बनता, इसका ग्राफ इस तरीके से बनता है, ये नहीं अप जाती रहेगी, ये अपग्रेड होता रहेगा, ये डाउन नहीं आएगा कभी। आज यहाँ पर है नेगेटिव चल रहा है, फिर पॉजिटिव होगा, फिर ग्रोथ होगा, फिर उसके बाद में कंपटीशन में चला जाएगा। ये चीज़ें सही है। तो हम लोग जो भी कंपनी कर रहे हैं या फिर हम लोग MLM कर रहे हैं, तो माइंड के अंदर आप लोगों के नहीं, मेरे माइंड के अंदर भी बहुत से क्वेश्चन एंड डाउट्स आते हैं कि हाँ आज मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ, कहीं मैं अपना टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा। नहीं, आप लोग बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो। क्यों? उन लोगों को देखो जो आपके साथ में 10th या +2 में स्टडी करते थे, उन लोगों को देखो कि वो लोग क्या कर रहे हैं आज। वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग आज बेरोजगार है, आज वो अपने घर वालों के ऊपर बोझ है। आज हम लोग अपनी कामयाबी के लिए, सक्सेस के लिए मेहनत तो कर रहे हैं ना, हम एफर्ट तो लगा रहे हैं, काम तो कर रहे हैं, फ्री तो नहीं है। चाहे हमारे को पैसा नहीं आ रहा, कोई बात नहीं है, पर हम लोग मेहनत तो कर रहे हैं ना। उन लोगों को देखो जो आपके साथ में 10th में थे, उन लोगों को देखो जो आपके साथ में 9th में थे, उन लोगों को आप देखो जो 8th में थे, उन लोगों को देखो जो +2 के अंदर थे। आज वो आपके फ्रेंड क्या कर रहे हैं? मैं आपको बता देता हूँ, 90% जो आपके फ्रेंड होंगे, 90% लोग आज के टाइम में स्टडी के ऊपर जोर दे रहे होंगे, और वो लोग बेरोजगार होंगे। जिनमें से 5% लोग बिल्कुल भी नालायक होंगे, बिल्कुल ही फ्री होंगे। लास्ट में 5% रह जाते, उन 5% में से 3 या 2% कोई जॉब लग गया या फिर नहीं लगा होगा, बाकी के सभी लोग फ्री है। अब आप लोग अपनी और अपने फ्रेंड की तुलना में देखो कि सबसे बेस्ट कौन है, और मैं बता देता हूं सबसे बेस्ट हो आप, क्योंकि आप लोग अपने ड्रीम के लिए आप लोग अपने माइंड सेट कर चुकी हो, आप अपना माइंड सेट कर चुके हो, आप अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए मेहनत कर रही हो। पर वो लोग क्या कर रहे हैं? उनको पता ही नहीं ड्रीम्स है क्या, माइंड सेट है क्या। तो आप आगे हुए ना उनसे। जब तक उनको ये चीज़ पता चलेगी, वो हाँ उस टाइम आप लोग कहाँ तक पहुँच जाओगे, ये आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। सही है। तो जो आज हमारा अभी क्या चल रहा है, अभी जो कोरोना वायरस चल रहा है, कोरोना वायरस को देखते हुए मेरे को लग रहा है कि कुछ टाइम बाद जो मैंने आपको बताया था नेगेटिव फेस, पॉजिटिव फेस, तो ये पॉजिटिव फेस बहुत जल्द हमारी इंडस्ट्री में आने वाला है। पॉजिटिव फेस, ठीक है। तो हम लोग जो बिजनेस कर रहे हैं बहुत बेस्ट बिजनेस, इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। मैं खुद मेहनत कर रहा हूँ इस चीज़ के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, कि लोगों को एक सही और एक राइट इन्फॉर्मेशन मिल सके, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा 4 फेस के ऊपर था, तो मैंने आपको बढ़िया तरीके से, बेस्ट तरीके से 4 फेस बताया कि कंपटीशन फेस क्या होता है, नेगेटिव फेस क्या होता है, ग्रोथ फेस क्या होता है। मैंने आपको एक अच्छे तरीके से बताया, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखिए। अब आज की जो 18 या 20 मिनट की जो वीडियोज़ है, ये आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे तो मिलेगी, प्लस में आपको आज के बाद में जितनी भी वीडियोज़ है, जो हमारी वीडियोज़ हो चुकी है, वो सभी की सभी वीडियोज़ आपको हमारे पेज मामराज बिजनेस कोच फेसबुक पेज के ऊपर आपको मिलेगी। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी लोग जाकर उस पेज को फॉलोअप जरूर करें, उसको लाइक जरूर करें। सही है। आपको कुछ नहीं करना, ऊपर सर्च करना मामराज बिजनेस कोच, तो वहाँ पर मेरी पिक्स आ जाएगी, तो आप उस पिक को देखो और अच्छे तरीके से फॉलोअप करके लाइक्स करो और उन वीडियोज़ को देखो, ठीक है। और उसके बाद में वहाँ पर कमेंट करो कि सर मैंने आपका जो पेज है वो फॉलोअप कर लिया या फिर उसको लाइक कर दिया, ठीक है। बाकी बेस्ट तरीके से, अच्छे तरीके से बिजनेस करते रहिए, अच्छे तरीके से। बहुत जल्द हम लोग जो चीज़ें अचीव करना चाहते हैं उनको अचीव करेंगे।